पबजी के चक्कर में 15 साल के लड़के ने खाली किया दादाजी का अकाउंट। पबजी के प्रति लोगों में बढ़ती दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। बेशक इस गेम को सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी जिनके मोबाइल में यह पहले से इंस्टॉल है वे इसे आज भी खेल रहे हैं। पबजी से जुड़ी एक खबर अब उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर से सामने आई है, जहां एक 15 साल के लड़के ने अपने दादा के पेंशन अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर एंटो अल्फांसे का कहना है कि लड़के ने 2 महीने के अंतराल में अपने 65 वर्षीय दादा के अकाउंट से 2,34,000 रुपये निकाले हैं। लेकिन एक दिन दादा को इस बात की भनक लग गई। लड़का भारी पैसा भरने के बाद एस लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से गेम नहीं खेल पाया। उसने हमें बताया कि उस लेवल तक पहुंचने के बाद उसका पबजी का अकाउंट हैक हो गया था। कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में मिले 75,000 से ज्यादा मरीज। देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 75,809 नए मामले सामने आए हैं और 1,133 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 42,80,423 हो गई है, जिसमें 8,83,697 सक्रिय मामले और 72,775 मौतें शामिल हैं। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत में तैयार की जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन का दूसरे फेज का ट्रायल किया जा रहा है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की ओर से तैयार की गई कोवैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल हो रहा है। पहले फेज के ट्रायल में मिली सफलता से उत्साहित टीम अब दूसरे फेज की तैयारियों में जुट गई है। पीजीआई रोहतक के वाइस चेयरमैन डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि हमें भारत बायोटेक की ओर से कोवैक्सीन के सेकंड फेज ट्रायल की अनुमति मिल गई है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए 300 वॉलंटियर्स के आवेदन मिले थे, जिसमें से 15 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। 15 वॉलंटियर्स के टेस्ट किए गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। चीन के झूठ को भारतीय सेना ने नकारा, कहा चीनी सैनिकों ने चलाई गोली। भारतीय सेना ने एक बार फिर चीनी चालबाजियों की झूठ की पोल खोल दी है। चीन ने दावा किया था कि भारतीय सेना की ओर से एलएसी पर फायरिंग की गई। अब भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर चीन के दावों को खारिज किया है। सेना ने कहा कि भारतीय सेना ने एलएसी पर किसी तरह का आक्रामक कदम नहीं उठाया। फायरिंग चीन की तरफ से हुई। 7 तारीख को हुई इस घटना की बात करें तो चीनी सैनिक हमारी फॉरवर्ड पोस्ट के पास आने का प्रयास कर रहे थे। इस पर दूसरे चीनी सैनिकों ने उनका पीछा किया। अपने सैनिकों को डराने के लिए पीएलए के सैनिकों ने कुछ राउंड हवा में फायर किए। राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा मोदी जी चला रहे सरकारी कंपनी बेचो मुहिम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। वे जीडीपी, अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी सरकार कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है।